सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज लेट नाइट करंट फीलिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं पार्टनर आपके बारे में, क्या चाहते हैं अब आपके पार्टनर इस रिलेशन को लेकर के, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, क्या है दूरियां या फिर नजदीकियां, क्या है उनका फैसला इस रिश्ते को लेकर के लिए। अपने पार्टनर का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार आप ले सकते हो, जैसा आपको फीलिंग आए। उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को देखिएगा। एंड वेरी सॉरी, इससे पहले रीडिंग अपलोड की थी मैंने, है ना, तो उसमें माइक का इशू हो गया, वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई मेरी। तो मैं दोबारा बैठी हूँ आप सभी के लिए रीडिंग बनाने के लिए, तो काफ़ी लेट नाइट ही अपलोड होगी। चलिए, हो सकता है कि कुछ ऐसा होगा कि कुछ लेट नाइट उनके इमोशंस आने होंगे आपके लिए, कुछ फीलिंग बढ़ी होगी या चेंज, कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमारी आज के वीडियो में इतना इशू आ गया। चलिए देखते हैं आज रात उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, रिश्ते में दूरियां हैं या फिर क्या है क्या उनके मन में आपको लेकर के आज रात दीवानी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ये तो आपसे बात करना चाहते हैं भाई। 3 ऑफ पेंटिकल, इस रिलेशन को लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Wands, वेरी नाइस। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। मैंने क्या कहा आपको कि जितने की लेट नाइट रीडिंग बनाएगा ना कोई टैरो रीडर, अगर खास तौर से ना मतलब देर रात की, तो बहुत मतलब रीडिंग इतनी क्लियर आती है कि भाई कहना ही क्या है इस रीडिंग का। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज अभी तक के कार्ड अच्छे आए हैं आपके। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। बताइए जो मेरे व्यूअर है चैनल पर, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते में दूरियां हैं या नजदीकियां हैं। कार्ड तो दूरियां नहीं बता रहे हैं डिवाइन, जो आप कार्ड दे रहे हैं दूरियां नहीं बनाना चाहता ये व्यक्ति। वही ये व्यक्ति आपका दूरियां नहीं बनाना चाहता। आपकी फीलिंग हो रही है ऐसी कि आपसे दूर होना चाहते हैं, है ना। आपको तो बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहा है ये व्यक्ति आपका। ये आपका पार्टनर मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकती है। ये ऐसा देख रहे हैं आपको कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो सकता है भाई मेरे व्यूअर अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव सीखा हो आपने, अपने जॉब करियर पर आपका ध्यान गया हो आप, क्योंकि इस व्यक्ति से थोड़ा सा आपने क्या लिया है, ब्रेक लिया है, और थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि थोड़ा अपने ऊपर भी काम किया जाए। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, भाई आपकी कनेक्शन में तो थर्ड पार्टी है ऑलरेडी। इसीलिए व्यक्ति आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इतनी अच्छी फीलिंग होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के पास ना पहुंचे, डिवाइन ने क्लैरिटी दे दी है भाई आपके रिलेशन में तो थर्ड पार्टी है डियर, थर्ड पार्टी बैठी हुई है यहाँ, तो फिर तो इनका और आपका कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। चलिए प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड करिए। इसीलिए आपके मन में थॉट आती है और आपको पता है कि आपके रिलेशन में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई लव वन हो, ये फैमिली का इशू भी हो सकता है ना। इसीलिए आपकी एनर्जी इतनी ऐसी आई है आपके पार्टनर के साथ साथ। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट यूनिवर्स गाइड, प्लीज 2 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, भाई ये तो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखो इसकी क्या कंडीशन है आज रात की कंडीशन। एक व्यक्ति है, नीचे भी सॉर्ड्स है लेटा हुआ, ऊपर भी सॉर्ड्स है। इसकी ये फीलिंग है ना, ये अपने जीवन को कोसता है, अपने जीवन को ये कभी कभी बहुत कोसते हैं। स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं आपके पार्टनर की, बिल्कुल स्लीपलेस नाइटें हैं सारी नाइट। मतलब भाई इसको पता ही नहीं चलता होगा ये अगर ये मेल भी है, यदि ये फीमेल भी है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, अभी करियर पर बहुत फोकस्ड है ये व्यक्ति, करियर पर बहुत फोकस है, लेकिन आपकी तरफ आने की चाहत है। तो आने से पहले क्या है, एक बार बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है, एक बार ये आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत मतलब नहीं, इनको इतनी ज्यादा, इतने इमोशंस इस व्यक्ति के आज रात इतने पीक पर हैं कि इनको ये लग रहा है कि किसी तरीके से एक बार कनेक्ट हो जाऊं, एक बार बात तो कर लूं, क्या चल रहा है इस रिश्ते में, वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है।
मतलब बहुत ना क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं ये आज आपकी लाइफ में ना जा घुसने की कोशिश चाह रहे हैं ना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऑल ओवर कर क्या रहे हो आप, क्योंकि ना इन आपकी इंफॉर्मेशन कुछ इन तक अब नहीं पहुंच रही है। पहले आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके पार्टनर तक पहुंचती थी, चाहे कोई व्यक्ति माध्यम था या फिर ये सोशल मीडिया माध्यम हो सकता है। पहले आप बहुत पोस्ट करते थे, इंस्टा हो, मे बी कुछ भी हो सकता है आप कोई क्रिएटर भी हो सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप की डीपी प्रोफाइल कुछ ऐसी लगाते थे, है ना, कि इनको चढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, इनकी फीलिंग को जानने के लिए, किसको कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, ये मुझे रिटर्न मैसेज करता है या नहीं, ये मुझसे कनेक्ट करता है या नहीं, है ना, पर इसने कनेक्ट नहीं किया होगा आपसे, ठीक है ना, स्टेटस आप बदल के, लेकिन ये शोज ये देखते आपकी हर चीज को थे। अब आपने कुछ दिनों से क्या कर दिया है, अब आपने इन सारी चीजों को बंद कर दिया है। यानी कि रीजन क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी माय डियर, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। कलेक्टिव का मतलब हो गया सभी के लिए, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैसेजेस आपसे मैच हो आप सिर्फ उनको ही लेना, और जो आपको लगे मेल नहीं है तो आप समझो कि किसी और के लिए हो सकते हैं वो मैसेज, ठीक है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में है, जी हाँ ये व्यक्ति थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन ये ना अब करंट सिचुएशन की हम बात करें तो ये ना थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है भाई, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है इस रिलेशन में आप दोनों के बीच में, और ये ना चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकलना। ये बहुत तंग आ गया है, बहुत परेशान हो गया है थर्ड पार्टी में, बहुत ज्यादा। मतलब थर्ड पार्टी में चल के आ रहा है इनके साथ लड़ाई झगड़े मनमुटाव, आज किसी और बात को लेकर के इनके लड़ाई झगड़े, कल किसी और बात को लेकर के लड़ाई झगड़े, ठीक है ना। और आपके साथ रिलेशन कैसा था, आपके साथ इनको आप क्या फील करवाते थे, है आप तो दान प्रेस की एनर्जी में थे, आप बहुत रिलैक्स फील कराते थे, बहुत अच्छा फील कराते थे। अब क्या हो रहा है, अब एनर्जी नहीं मिल रही है, ना आपसे एनर्जी मिल रही है, और थर्ड पार्टी में है तो वहां से टेंशन है, लड़ाई है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, ये सारी चीजें चल रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है ना। और एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। अब इनको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिलेशन है, थर्ड पार्टी के साथ अब इनकी इतनी नहीं बनने वाली और नहीं आगे तक चलने वाली है, क्योंकि आप में और थर्ड पार्टी में इनको बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। आप एक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हो, आपका हृदय बहुत कोमल हो सकता है, मन शुद्ध हो सकता है, यानी कि किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार आपके मन में नहीं, कोई गलत शब्द आप नहीं बोलते हो या बोलती हो, और यही सारी चीजों से ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हुए थे। यही वो कारण था कि ये व्यक्ति आपके तरफ बढ़े थे, तो भाई थर्ड पार्टी में क्यों गए फिर? अगर इतने अच्छे मेरे व्यूअर थे तो इनको थर्ड पार्टी में जाना क्यों पड़ा? ऐसी क्या प्रॉब्लम आई? क्या थर्ड पार्टी में जाना इसलिए पड़ा ना? बॉटम ऑफ द डेक देख लो, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास ये पेंटिकल नहीं था, आपसे इनको पेंटिकल नहीं मिलता, आपसे इनकी करियर की ग्रोथ नहीं होती, आपके पास पेंटिकल था ही नहीं, ठीक है। जिसके पास पेंटिकल था ये उसकी तरफ बढ़े, ये उसकी तरफ बढ़े, इन्होंने आपको छोड़ा, इनको ऐसा लगा कि इनके पास अगर ये जाएंगे तो इनको क्या होगा, सब कुछ होगा, नेम, फेम, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, हर कुछ इनके पास होगा। मतलब इनको ये लग गया कि फिर मेरी लाइफ है ना प्रॉपर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, प्रॉपर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं राजा हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं देखो प्यार था, इमोशंस था, लेकिन इन्होंने उस प्यार की भी कीमत को ठुकरा दिया, पहचाना नहीं, कोशिश तक नहीं की इस व्यक्ति ने आपको पहचानने की, बस एकदम से जजमेंट दे दिया। ये चले गए थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी में चले गए। अब थर्ड पार्टी से क्या मिल रहा है? थर्ड पार्टी से चीटिंग मिल रही है, थर्ड पार्टी इसको चीट कर रही है, इसकी आंखों के सामने इसके साथ धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। तभी तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। अब ये करे क्या? अब ये ना आपकी तरफ बढ़ने के लायक रहे, ना थर्ड पार्टी में ये रह सकते हैं, क्योंकि घुटन है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है। करे क्या? लालच से तो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इनको क्या लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी लाइफ ऐसी वाली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऐसी वाली लाइफ हो जाएगी कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी।
सारी उम्र भर, जिंदगी भर क्या होगा, ऐश की जिंदगी जीने को मिलेगी। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास क्या था, थर्ड पार्टी के पास तो एक खजाना भरा हुआ था। देखो इस कार्ड को, थर्ड पार्टी के पास एक खजाना भरा हुआ था, और एक खजाना कभी कम हो नहीं सकता। भाई किसी के पास अगर इतना खजाना है तो क्या बहुत जल्दी कम हो जाएगा व्यूअर? बताइए। आप रीडिंग को देख रहे हैं, समझदार पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन एक दिन क्या होता है, हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है कि वो खजाना भी कम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस थर्ड पार्टी के साथ हो गया। ऐसा ही कुछ इस थर्ड पार्टी के साथ हो गया। थर्ड पार्टी किसी तरीके से ना पूरे लॉस में चली गई। थर्ड पार्टी किसी तरीके से पूरे लॉस में चली गई। देखो यहाँ खजाना कितना है, देखिए कार्ड की एनर्जी देखिए, बहुत डीप रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी आ रही है आज आपकी रीडिंग में इतनी। देखिए यहाँ क्या था, ये पूरा भरा हुआ था ना बॉक्स, ठीक है ना, भरा मतलब भर के भी बाहर निकल रहा था, इतना था, ठीक है ना। अब यहाँ क्या था, यहाँ एक व्यक्ति है और कितने कम पेंटिकल है, कितने कम पेंटिकल है, कुछ भी नहीं है ना भाई। अगर हम यहाँ इसकी बात करें, इन दो कार्ड का अगर हम मुकाबला करें तो किस में आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, किस में आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए तो क्या हुआ, थर्ड पार्टी का खजाना धीरे धीरे थर्ड पार्टी का खजाना धीरे धीरे डाउन होता चला गया। थर्ड पार्टी लॉस में चली गई, ठीक है ना। जब तक था थर्ड पार्टी ने भी बहुत इंजॉय किया, उड़ाया, सेविंग नहीं की, और साथ में माशाल्लाह आपके पार्टनर चले गए। ये चाहे मेल हो सकते हैं और या फिर ये चाहे कोई फीमेल भी हो सकती है ना डियर। अब हुआ क्या, आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, आंखों पे तो आपके पार्टनर की पट्टी बंधी हुई थी कि भाई जो भी है बस थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ये भी है, थर्ड पार्टी के पास वो भी है। आपके पास क्या था, मेरे व्यूअर के पास क्या था? मेरे व्यूअर के पास एक सच्चा दिल था, एक सच्ची क्वीन थी मेरी व्यूअर, या एक सच्चा राजा था मेरा व्यूअर, जो इस व्यक्ति को प्यार दे सकता था, रिस्पेक्ट दे सकता था, और दे भी रहा था, दे भी रही थी। लेकिन इसको वो राशि नहीं आया ना, इसको वो राशि नहीं आया क्योंकि इसको लालच किस चीज का आ गया। देख लीजिए, देखो खुद भी देखो कितनी पेंटिकल की एनर्जी आ जाए आज की। आप अपनी रीडिंग में देखो, सारी पेंटिकल की ही एनर्जी देख लीजिए, सारे पेंटिकल की एनर्जी देखो। एक ये व्यक्ति है पेंटिकल ही लेके खड़ा हो रखा है, सिर्फ पेंटिकल ही लेके खड़ा है ना, ये आपका पार्टनर है, कोई और नहीं। इसीलिए थर्ड पार्टी में क्या, और आप जानते हो भाई कि आपका पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है डियर। लेकिन रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो जस्टिस होना है, जस्टिस होना है। अभी ये व्यक्ति ना कर्मा फेस करेंगे। अभी रुकिए, जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है डियर, जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया आपकी रीडिंग में। अभी तो इनको कर्मा मिलेगा जो ये आपके साथ करके गए ना। देखो जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड भी देखो, जस्टिस का कार्ड दिख रहा है आपको। अभी तो ईश्वर बैलेंस करेंगे इस रिलेशन को। हर्मिट का कार्ड भी आया हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब इसकी सोल इसको कचोटती है, इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसे समझ आ रहा है कौन इसका अपना था, कौन इसका पराया था। ये चंद पैसों के चक्कर में, चंद नेम फेम के चक्कर में इसने आपको ठुकराया, आपको ठुकराया, आपको पीड़ा दी, पास्ट में दर्द देके, और आज आप याद आ रहे हो इसको। आज तो ये आपके पास आना चाहता है ना भाई, आना चाहता है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों आया है, पहले कम्युनिकेशन करेंगे, कांटेक्ट होगा, आपकी एनर्जी लेगा ये लेगी, चेकआउट होगा कि आप किस फेस में हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस एनर्जी में हो। भाई अगर थर्ड पार्टी में हो ना तो ये रीडिंग आपकी ही है भाई। जो भी मेरे व्यूअर आप स्ट्रांगली किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में यदि हैं तो ये रीडिंग आपकी ही है, ये रीडिंग आपकी ही है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में बताइए, इनके दिल की सच्ची भावना बताइए, मेरे व्यूअर के लिए क्या है, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं बताइए यूनिवर्स, सच्ची भावनाएं बताइए। बहुत हार्ड वर्क कर रहा है भाई, बहुत डेडिकेशन से, सेल्फ फोकस है, अपने करियर पर बहुत काम कर रहा है, कुछ बनने की चाहत है क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, लव लाइफ खत्म हो चुकी है, अबंडेंस जा चुका है, प्रोस्पेरिटी जा चुकी है, कुछ नहीं बचा है, खाली हाथ। इसीलिए अब क्या कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत दिल टूटा हुआ है। देख लीजिए हार्ट ब्रोकन, इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है बुरी तरीके से।
जैसे आपका दिल इसने तोड़ा था ना, अब इसका दिल टूटा हुआ है माय डियर, इसका दिल टूटा हुआ है। ऐसा तो होना ही था। कर्मा तो भोगना पड़ेगा डियर, कर्मा भोगना पड़ेगा सर आपको। किसी को इतनी पीड़ा दे करके गए हो तो आप कैसे बचे जाओगे? भगवान कैसे आपको छोड़ देंगे? कैसे आपको, आप मेरे व्यूअर इस पेन से गुजरे हैं। मेरे व्यूअर ने अपने आप को चुप कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, आंखें बंद कर ली। सच्चाई देखते हुए भी आपने आंखें बंद कर ली, आपने अपने थॉट को बंद कर दिया, अपनी आवाज को रोक दिया, क्योंकि आप सच्चा प्यार इस व्यक्ति से करते थे। आपने सब कुछ देख कर भी आपने अनदेखा कर दिया, क्योंकि आप इससे सच्चा प्यार करते थे। आपने फिर भी इसको पीड़ा नहीं दी, आपने फिर भी इसको दर्द नहीं दिया। आपको पता चल चुका था कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये व्यक्ति कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता है, कभी भी। इसने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ये भागता रहा आपसे, ये आपसे भागता रहा। आप जब भी इससे कांटेक्ट करने की सोचते थे ना, ये कोई ना कोई बहाना, आप मिलने की कोशिश करते थे, तो पता है क्या, आपको बहुत टाइम पहले इंट्यूशन आ गई थी कि नहीं, अब इस रिश्ते में कुछ खत्म हो रहा है, और कुछ ऐसा खत्म हो रहा है कि हमेशा के लिए कहीं ये रिश्ता दम ना तोड़ दे मेरा। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। अभी इनकी कंडीशन क्या है जिस वक्त में हम रीडिंग कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, बर्डन है। देख लीजिए, यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, यहाँ 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था। बहुत बर्डन है भाई, बहुत स्ट्रेस में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना। सब कुछ तो खत्म कर दिया इन्होंने, आपसे रिश्ता खत्म करके ये बैठे हुए हैं, फाइनेंस लूज ये करके बैठे हुए हैं किसी के पीछे। भाई घर परिवार तो हर किसी के पास होगा, इसके पास भी होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, उसको तो निभाना पड़ेगा। अब करे क्या? आपसे कोई हेल्प लेने के लायक नहीं बचे, आपसे कोई अपनी परिस्थिति शेयर करने के लायक नहीं बचे। ऑलरेडी है वैसे एंजाइटी डिप्रेशन में, क्यों? क्योंकि इसका भी दिल टूट गया है, इसको भी धोखा मिला है, इसको भी चीटिंग मिली है। जो ये आपके साथ करके गए थे वो इनको मिल रहा है। इन्होंने फेस कर, मिल क्या रहा है, मिल गया है, मिल क्या रहा नहीं, मिल चुका है इस व्यक्ति को मिल चुका है। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स, आज रात इनके पार्टनर की सच्ची भावना बताइए। इनके पार्टनर की सच्ची भावना क्या है अब मेरे व्यूअर के लिए? सच्ची फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए? मेरे व्यूअर के लिए सच्ची भावनाएं क्या है इस व्यक्ति की? क्या है सच्ची भावनाएं, क्या है? 8 ऑफ कप का कार्ड सा है। आप ये पास्ट की ना हर चीज को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? आपके साथ। लेकिन अब वो होगा कैसे, इसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन है कि होगा कैसे। आपने तो बहुत सी बाउंड्री क्रिएट कर दी है। जो मेरे व्यूअर हैं, आप चाहते हो, देखो किया है, आप चाहते हो आपका रियूनियन हो, आप चाहते हो आपके इनसे बातचीत हो, फाइनल हो कि इस रिलेशन का करना क्या है, क्लियरिटी चाहिए आपको। अब लेकिन ये आएंगे कैसे? आपने बहुत सी बाउंड्री क्रिएट कर दी है। यही चीजें सोच रहे कि एक चैलेंज है, मुझे उसकी तरफ जाना, उसकी लाइफ में फिर से एंट्री करना, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी या नहीं, इस चीज के लिए बहुत ओवर थिंकिंग है। आज रात की एनर्जी जो है, जो सच्ची फीलिंग है ना, ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। स्ट्रेस, बर्डन, बहुत बर्डन में है, बहुत बर्डन में है। दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। जिस थर्ड पार्टी के साथ थे उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने उसकी वजह से अपने अच्छे रिलेशन को मैं खत्म करके इसके साथ आगे बढ़ा था और इसने मेरे साथ धोखा कर दिया। कहीं मैं अपना कर्मा तो नहीं फेस कर रहा। ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं मैं अपना कर्मा तो फेस नहीं कर रहा। कर्मा तो फेस करोगे भाई, कर्मा फेस करो। मैं बताऊं आपको, अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, आप ऑलरेडी एक रोमांटिक थर्ड पार्टी में हो और आप जानते हो, तो ये व्यक्ति ना कर्मा भी फेस कर रहा है। और अभी तो कुछ भी कर्मा फेस नहीं कराया डिवाइन ने। अभी तो इनको डिवाइन बहुत कुछ दिखाएंगे। अभी डिवाइन इसको बहुत कर्मा फेस कराएंगे। इसको डिवाइन एक ऐसी एनर्जी में डालने वाले हैं, एक ऐसी एनर्जी में डालने वाले हैं कि सबसे ज्यादा रियलाइजेशन इसको उसी वक्त में होगा, इसको उसी समय में होगा। आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, हर्मिट मोड है, उल्टा टंगा हुआ है ये व्यक्ति इस प्रेजेंट समय में, जिस समय में ये रीडिंग कर रही हूँ और जब आपको रीडिंग मिलेगी। देखो इसकी क्या एनर्जी, ये क्रॉस रोड पर खड़ा है, एक क्रॉस रोड पर खड़ा है, कंफ्यूजन भरी स्थिति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं करना, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आपकी तरफ बढ़ना है। चाहत बहुत है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, बहुत चाहत है, आपकी आवाज को सुनने की चाहत है, एक बार आपसे बात करनी। पर ये आपको ये सारी चीजें तो शेयर नहीं करने वाले, इतना भी मैं बता दूं आपको। अगर कांटेक्ट आता भी है तो एक नॉर्मली वे में कांटेक्ट आएगा कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ये अपनी सिचुएशन नहीं बताएगा अभी आपको, या नहीं बताएगी, ठीक है ना।
तो आप अगर कांटेक्ट आता भी है ना डियर इनका, तो आप भी बहुत सूझबूझ से ही बात करना। ये नहीं कि आप अपनी सारी फीलिंग एक बार में ही शेयर कर दो। पहले आप इस व्यक्ति को वक्त दो, इसको सुनो, इसकी एनर्जी को कैच करो, समझो कि इसकी फीलिंग अब क्या है, क्या कुछ बदलाव है या नहीं है। उसके बाद आप अपनी बातों को रखिएगा। पहले आपको क्या करना है, इसकी फीलिंग सुननी है, इसको सुनना है आप। बहुत से मेरे व्यूअर ऐसे करते हैं कि एक छोटा सा मैसेज ही आ गया, सामने वाला सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आपको ड्रॉप किया उसने, बस आपने फटाफट उसको एक पैराग्राफ लिख कर दे दिया, बस उसने वही आपकी एनर्जी ले ली, उसको वही खेल समझ में आ गया सारा कि भाई ये तो आज भी मेरे इंतजार में है, या फिर ये तो आज भी अभी भी मुझसे ही प्यार करती है, तो अभी भी मेरे इंतजार में बैठी हुई है ना। तो ऐसा नहीं करते हैं। अपनी एनर्जी आपको बहुत कम देना है। पहले सामने वाले की एनर्जी लो, जानो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उसके छोटे से एक्शन से ही आपको पता चल जाएगा, उसके मैसेज एक्सचेंज करने के तरीके से आप फील कर लोगे। बट अपनी एनर्जी इतनी मत दो, एक बड़ा सा इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिख के दो। मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो उसमें मुझे, जैसे कि मैंने पर्सनल रीडिंग करी है, मैंने बताया कि कम्युनिकेशन आने वाला है, आ जाएगा, पार्टनर आएंगे, यूनियन होगा। उसके बाद मेरे क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आता है, तो कहते हैं हाँ जी मैम उनका मैसेज तो आया था, तो जब मैं पूछती हूँ मैसेज आया था तो आपने क्या लिखे थे, तो फिर जब वो डायरेक्ट देखो, ट्रस्ट है, खैर हो सकता है वो मेरे व्यूअर्स टाइम मुझे देख और सुन भी रही होंगी, तो प्लीज़ आप माइंड ना करिएगा, क्योंकि देख लीजिए कि मैं एज ए हीलर हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, मेरा समझाने का भी फ़र्ज़ है अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को, और आप मेरी क्लाइंट है, कि अब उन्होंने मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज दिया उनकी जो भी बात हुई, चलो उनको मुझ पर ट्रस्ट था तो उन्होंने भेजा। मैं ये बात इसलिए ओपन कर रही हूँ सोशल मीडिया पर, सिर्फ समझाने, मैंने उनको भी समझाया ये बात, मैंने उनको भी बहुत डीपली समझाया, तो उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने बोला कि नहीं आप सही, आप मैम सही गाइड किया आपने, ये मेरी मिस्टेक मैंने करी। अच्छा, उनके पार्टनर एक छोटा सा नॉर्मल मैसेज किया, ठीक है, हाय हेलो या कैसी हो, है ना, इस तरीके से क्या चल रहा है लाइफ में आजकल। ऐसी बंदा इतने दिनों के बाद कांटेक्ट आएगा, तो पहले सामने वाले का रिएक्शन ही हो। अब उन्होंने क्या किया, पूरा एक पैराग्राफ लिखकर भेज दिया। बंदे ने ये पूछा कि क्या चल रहा है लाइफ में, तुम कैसी हो। अब उन्होंने तो सुबह से लेके शाम तक का सारा डाटा ही उनको भेज दिया, क्या सुबह चाय पी, तबीयत कैसी है, ये है, कहाँ जॉब कर, मतलब भाई क्या क्या नहीं उन्होंने लिख के भेज दिया। मैं आपको क्या बताऊं यहाँ प्रेजेंट करके। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर पार्टनर का कांटेक्ट आता है, काफी वक्त बीत गया, पहले उनको देखो, समझो वो कितने मैसेजेस आपको कर रहे हैं, समझ के फिर मैसेज का। अगर पार्टनर ने 2 से 3 मैसेज किए हैं, तो 3 मैसेज के दौरान में आपका एक ही मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आपका इतना बड़ा पैराग्राफ आपने उनको लिख के, वो बंदा तो वही समझ जाएगा ना, वही समझ जाएगा कि ये तो अभी भी उसी एनर्जी में है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के दे दिया मुझे। तो थोड़ा ये चीजें समझा करिए आप लोग, ठीक है ना। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट एंड करंट फीलिंग। आपको वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग अपलोड होती है। आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।